नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित देशराज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब कोई मकान बनता है, जब आपका कोई फ्लैट खरीदते हैं, तब उसके बाद में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अब इसमें गृह प्रवेश कब किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमें भी बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें हमें ये पूछा जाता है कि पंडित जी, हम गृह प्रवेश कब करें। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गृह प्रवेश कब किया जाता है और किन 4 महीनों में ये सबसे ज्यादा शुभ और बहुत ही अधिक लाभप्रद माना जाता है। दोस्तों, जब भी उत्तरायण चल रहा हो तब ही हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। दक्षिणायन में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर गुरु अस्त या शुक्र अस्त हो, या एक दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं अगर तारा डूबा हो, तब भी हमें ये गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ और भी मैंने लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। धनु और मीन राशि में अगर सूर्य हो तब भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी अगर मल मास हो या चतुर्मास चल रहा है तो बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। साल के 4 महीने जो कि बहुत ही शुभ माने गए हैं गृह प्रवेश के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन 4 महीनों में अगर आप अपना गृह प्रवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ लाभकारी ये सिद्ध होंगे। माघ महीना, फाल्गुन महीना, बैसाख और ज्येष्ठ मास, ये 4 महीने हैं। माघ महीना, फाल्गुन महीना, बैसाख, ज्येष्ठ, ये 4 महीने हैं। इनमें बहुत ही शुभ कार्य किए जाते हैं और अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए और भी बहुत शुभ कार्य है। अगर हम बात करें माघ महीने की, माघ महीना वैसे तो हर कार्य के लिए शुभ माना गया है। इसमें बहुत सी धन की वर्षा होती है और अगर दूसरे महीने में अगर कुछ तथ्य देखे जाएं तो इसमें अग्नि का भय रहता है। तो इस मास में थोड़े शुभ तिथियां देखकर ही आप गृह प्रवेश कर सकते। फाल्गुन मास बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में आप अपना गृह प्रवेश निसंकोच कर सकते हैं। इसमें बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलते हैं। फाल्गुन मास में किया हुआ गृह प्रवेश सबसे श्रेष्ठ और इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है और घर में धन संपदा के सभी भंडार भरे रहते हैं। इसके बाद आता है बैसाख मास। बैसाख मास में भी गृह प्रवेश शुभ माना गया है। इस मास में भी अपार खुशियां मिलती हैं। घर परिवार में पुत्र पुत्र आदि परंपरा बनी रहती है और धन की वर्षा होती है और खुशहाली घर में सदा ही बनी रहती है। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश भी शुभ और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। घर में हर तरह की संपत्ति बनी रहती है। अगर आपका कार्य पशुपालन का है तो ये मास आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य है। अगर आप पशुपालन हेतु कोई नया कारोबार करना चाहते हैं या आपका कारोबार पहले से ही चल रहा है तो आप एक बार ज्येष्ठ मास में अपने कारोबार शुरू करें या अपने नए घर बनाकर गृह प्रवेश करें। आप देखेंगे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। साथ ही आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो तो ये मास आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इस महीने में आप किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा शुभ घड़ी, तिथि, वार, नक्षत्र दिखाकर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण आपको शुभ तिथि, वार, नक्षत्र देखकर बता देंगे कि आप अपना गृह प्रवेश कब करें। एक और खास बात, राहु काल। जी हाँ दोस्तों, राहु काल को देखना भी अनिवार्य है। राहु काल में भी गृह प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता। राहु काल में कदापि आप गृह प्रवेश न करें। इसके बिना आप किसी पक्ष में गृह प्रवेश करें, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, सवालिया चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो हमेशा शुक्ल पक्ष में ही करिए तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। कृष्ण पक्ष की भी कुछ तिथियां हैं, वो आप हमसे संपर्क करके पता कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सके कौन सी आपके लिए शुभ तिथि है। ध्यान देकर सुनिए दोस्तों, ये दिशा के बारे में है। दिशा के अनुसार आप कब गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपका मकान पूर्व दिशा में है तो आपको पंचमी, दसवीं तिथि को गृह प्रवेश करना चाहिए। अगर आपका मकान उत्तर दिशा में है तो आपको तृतीय और त्रयोदशी तिथि को गृह प्रवेश करना चाहिए। अगर आपका मकान पश्चिम दिशा में है तो आपको द्वितीय और सप्तमी तिथि को गृह प्रवेश करना चाहिए। अगर आपके मकान की दिशा दक्षिण में है
तो प्रथम, छठी और एकादशी के दिन ही गृह प्रवेश करना चाहिए। तो ये थी ग्रह दिशा जो आपके गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि मानी गई है। और जब भी आप गृह प्रवेश करें तो आप किसी से योग ब्राह्मण के द्वारा जरूर संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।